गुड मॉर्निंग। तो क्या क्या हो गया बेटा? क्या क्या पढ़ लिया है? पीरियोडिक टेबल सारा हो गया। पीवाईक्यू हो गया, बाकी उसको करते रहो। अभी तुम लोग टेस्ट के लिए मूल पे 5-6 बार कर लो उसको। टेस्ट में मूल आ रहा है ना? 24 को है ना बेटा? 21 को है। अब मूल पे लग जाओ, इस टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए। तो सारे बच्चे 2 से 3 पेज छोड़ के चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमने तो वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम। सारा देख लो एक बार, मॉड्यूल में सारा टॉपिक हो गया कि नहीं हो गया, दिखा था? एक दो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। क्या पढ़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया है? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा? अरे वही वो एटॉमिक आयनिक की तरह होता है उसमें। ये सब सारा टॉपिक हो गया बेटा, देख लो। छोटा सा टॉपिक है, 6 से 7 लेक्चर का टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग। 2 से 3 पेज छोड़ के हेडिंग डालिए केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल बहुत छोटा सा चैप्टर है। रेडॉक्स हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया। ये सब 2-2 3-3 लेक्चर के टॉपिक है। कुछ छोटे चैप्टर है, कुछ बड़े चैप्टर है। बड़े चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का नाम आता है, मोल कॉन्सेप्ट का नाम आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम आता है, थर्मोडायनेमिक्स का नाम आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम आता है। सारे बच्चे 2 से 3 पेज छोड़ के केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4। मोल हो गया, एटॉमिक हो गया, पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर में काउंट होता है। ये भी चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है नीट के एग्जाम में। लगभग 15 से 20 लेक्चर का ये टॉपिक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक्सेप्शन नहीं होते हैं, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस चीजों को समझ के उसको अप्लाई करना है। इसमें बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। एक एक टर्म्स फेल होते गए, एक एक एक्सपेरिमेंट फेल होते गए, नए नए एक्सपेरिमेंट आते गए। तो बेसिकली हम इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, दिस इज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना, क्या क्या साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला, क्यों फेल हो गए, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस फेल हो गए, फिर आ गए वेस्पर थ्योरी आई। वेस्पर थ्योरी के बाद फिर वीबीटी आई, वीबीटी के बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर एमओटी आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
ऐसे करके बहुत सारे थ्योरी आते गए, सब फेल होते गए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। ये ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, इनऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, केमिकल बॉन्डिंग एंड पी ब्लॉक। नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर साल 5-6 क्वेश्चन इससे आते हैं, 5-6 क्वेश्चन पी ब्लॉक से। तो चैप्टर नंबर 4 इज द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड का मतलब आप समझते हो, बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। और केमिकल का मतलब होता है केमिकल स्पेसीज। दो केमिकल स्पेसीज के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज द केमिकल बॉन्ड्स। तो उसी बॉन्ड्स के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके, वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है, तो इट इज टाइप ऑफ इट इज टाइप ऑफ attraction force it is type of attraction force which hold atom molecule together। ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम या मॉलिक्यूल को एक साथ होल्ड करके रखता है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे H2 है, ये एक तरह का मॉलिक्यूल है। अब इसके बीच का अगर बॉन्ड बनाएंगे तो दिस इज द केमिकल बॉन्ड। इनके बीच में, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल का मतलब हो गया केमिकल स्पेसीज के बीच में जो बॉन्ड बनता है। उसी तरह अगर मैं बोलूं H2O है, तो H2O और H2O के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज द केमिकल बॉन्ड। तो ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम्स को होल्ड करता है। अब देखो, ये H2O को होल्ड किया हुआ है, ये बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये H को एक बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, दिस इज द केमिकल बॉन्ड। अब बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटी होती है, दिस इज द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो ये उसके बॉन्ड हो गए, तो दिस इज द केमिकल बॉन्ड। ये उसके बॉन्ड हो गए, दिस इज द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि क्या करता है, एटम या मॉलिक्यूल को एक साथ होल्ड करके रखता है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। लिख लिया बेटा? देखो, इस चैप्टर में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकदम सीरियसली इस चैप्टर को करना है। नोटबुक प्रॉपर तरीके से बनाना है। जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या हुआ बेटा, पीछे क्यों बैठ गए? पीस पे बैठ जाओ, थर्ड सेकंड पे आओ जल्दी से फास्ट। इसको थोड़ा जगह दो बेटा। अरे अब उधर ही बैठ जाएगी। ये अच्छी बच्ची है ना, इसलिए इसको हम सोचते हैं इसका नुकसान ना हो। हाँ, क्या बोल रहा है? किसको?
नहीं, जो सीरियस ये हमेशा आगे बैठती है। कौन आगे आना चाहता? हाँ, अच्छा। सही बात है। कौन बोला है? कहाँ से आवाज आया है? कौन बोला है? हमको पता नहीं कौन बोला है, कौन? अच्छा। क्या नाम है इसका? साक्षी? कहीं पे भी बैठो, और हम लोग तो पूरे जीवन भर, मतलब मेरा भी स्कूल बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय रूल हुआ करता था कि अब तो ऐसा नहीं, अब अगर झाड़ू लगवा दोगे तो अलग था। चलो अब इधर आ जाओ। अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कि जो एटम या मॉलिक्यूल को एक साथ होल्ड करके रखता है, दिस इज द केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो पहला होता है स्ट्रांग, बेटा बातें नहीं, देखो मैं क्लास के बाहर भेज दूंगा, इतना याद रखना, जो भी मुझे बातें करते हो। फर्स्ट इज द स्ट्रांग बॉन्ड। सेकेंड जो होता है, दिस इज वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड में जो अपने को पढ़ना है, फर्स्ट इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। फिर उसके बाद जो दूसरा पढ़ोगे, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दे आर स्ट्रांग बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, कोवलेंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, मेटेलिक भी स्ट्रांग में काउंट करते हैं, कोऑर्डिनेट भी स्ट्रांग। वीक बॉन्ड में दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। जो पहला होता है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड जो सेकेंड होता है, दिस इज द वंडर वॉल फोर्स बॉन्ड। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट जो होता है स्ट्रांग बॉन्ड होता है। स्ट्रांग बॉन्ड में इतने सारे टर्म्स पढ़ोगे आप लोग, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। वीक बॉन्ड में दो टाइप्स के बॉन्ड पढ़ते हो। फर्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड इज द वंडरवॉल बॉन्ड।
आयनिक का मतलब होता है जो आयन के बीच में होता है, कोवलेंट का मतलब दो एटम के बीच में, ये दो मेटल्स के बीच में, कोऑर्डिनेट जो होता है ये शेयर करके बनाता है बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो बेटा देखो इस चैप्टर को लगभग मैंने कई सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो एक एक पार्ट हम लोग उठाएंगे और उसको अच्छे से सारी चीजें करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कैसे इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगभग 15 से 20 लेक्चर का ये टॉपिक। इसमें देखो बहुत सारी थ्योरी पढ़ना पड़ता है, एक एक थ्योरी हम लोग उठा रहे हैं। तो जो सबसे पहली थ्योरी थी जिसको बोल, जो क्लास 9 10th में भी पढ़ रहे हो चुके हो तुम लोग, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको देखो, इसमें एक बार मैं पूरा चैप्टर का कंटेंट बोल देता हूँ कि जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस भी बोलते हैं लेविस भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है दिस इज द वेस्पर थ्योरी। तीसरा जो होता है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो ये सब मेन टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक, हर एक टॉपिक में लगभग 1 से 2 लेक्चर का पूरा कंटेंट है। फिर उसके बाद फोर्थ इज द वेस्पर, हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो फिफ्थ पढ़ने वाले हो दिस इज द एमओटी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, द एमओटी। सिक्स जो पढ़ने वाले हो डायपोल मोमेंट। फिर उसके बाद सेवन जो पढ़ने वाले हो बॉन्ड पैरामीटर। एट जो पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ बॉन्ड। नाइन जो पढ़ने वाले हो फजान रूल। 10 जो पढ़ने वाले हो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब तो मेन टॉपिक है, मतलब हर एक टॉपिक पे लगभग 1 से 2 लेक्चर, तो लगभग 15 20 लेक्चर तो एवरेज जाने वाला है ये चैप्टर। तो ये सब मेन टॉपिक है। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो इसमें भी लगभग 1.5 लेक्चर के आसपास लग जाएगा। वेस्पर थ्योरी में 2 लेक्चर लग जाएगा, ये भी, इसमें भी 2 लेक्चर, इसमें भी 2 लेक्चर, एमओटी में 3 लेक्चर लगेगा, तो लगभग वही है, ऑलमोस्ट लगभग 15 20 लेक्चर का है टारगेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल। तो फर्स्ट हेडिंग इधर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो फिर बातें कंटिन्यूअसली आपस में बातें हो रही है। फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो पार्ट 1 हमारा है, सारी बातें हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए करें। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको लेविस भी पढ़ते हैं लुईस भी पढ़ते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा बोल सकते हैं। तो देखो बेटा,
तो इसमें सबसे पहले इसके कुछ स्टेप होते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला, फर्स्ट इज द स्टेप टू फाइंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्टेप टू फाइंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कुछ छोटे छोटे स्टेप होते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्टेप टू फाइंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, सेलेक्ट सेलेक्ट सेंट्रल मेटल एटम। एक देखो, एक कॉन्सेप्ट का कई सारे मेथड में बताऊंगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है। सेलेक्ट सेंट्रल मेटल एटम, ये पहला होता है स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड देगा कि उसमें सेंट्रल एटम क्या है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे सेंट्रल एटम, इसके दो दो तीन तीन मेथड बताऊंगा। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, सबसे पहले आप सेंट्रल एटम के लिए बस मैंने एक बात अभी तक बोला है, क्या बोला है कि जो लीस्ट नंबर में होता है दैट विल बी द सेंट्रल एटम। लेकिन अभी देखो एक दो और मेथड मैं बताऊंगा कि सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड क्या होता है, राइट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन बोला है, कौन बोला है, यही बोलिए क्या इसको। हम्म, हम्म। क्या होता है, एस ई होता है ना, SELECT, सेलेक्ट सेंट्रल एटम, राइट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन कंपाउंड, राइट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी देखो, ये सब कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता है। स्टेप नंबर 3, राइट स्केलेटन स्ट्रक्चर, राइट स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। फिर क्या हुआ, कुछ बोलो, कुछ दिक्कत है तो बोलो, तो क्यों फिर बातें हो रहा है। हाँ, अबे देख, ज्यादा नौटंकी मत करो, ठीक है ये हाँ। क्या होता है स्केलेटन का स्पेलिंग, खड़े हो। हाँ, तुझे ज्यादा पता है, कभी नाम सुना है स्केलेटन का। तो ज्यादा हीरो मत बनो, ठीक है, यहाँ पे तुम जो चीजें सीख रहे हो उसको सीखो। वहां पे यही सब पूछेगा क्या कि ये स्पेलिंग, ये कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर है, ये ऐसे वैसे। बैठो। तो देखो, ये सब चीजें ना अपने आप को थोड़ा सा अपना भी मैच्योरिटी यूज किया करो। ये सब बोलने वाली चीज है, थोड़ा सा मतलब तेरे को दिमाग नहीं है, ये सब नर्सरी वाला बच्चा बोलता है। मेन चीजें तेरे को समझना नहीं है, ये स्पेलिंग गलत है, ये कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर, ये सब यार जेई नीट में नहीं चलता है। राइट स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। तो देयर आर 3 स्टेप। सबसे पहले अपने को क्या लिखना है बेटा, बोलो। सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 इज द राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या होता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, ये तीनों में आपको सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, फिर स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे,
फिर उसके बाद लोइस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहला स्टेप है कि सेलेक्ट सेंट्रल एटम कैसे हम लोग करते हैं। सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है कि जो मिड एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो होता है रूल होता है सेलेक्ट, फिर तो लोग बोलेगा हमको पता है, सेलेक्ट सेंट्रल मेटल एटम CMA। तो इसके लिए देखो आपको पहला पॉइंट क्या बताया गया है, फर्स्ट अभी तक क्या बताया गया है कि जो लीस्ट नंबर होता है वो सेंट्रल एटम, यही वाला हो गया ना। तो देखो मैं एक दो मेथड और बताने वाला हूं। तो जो फर्स्ट इज द, जो मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर इज इक्वल टू सेंट्रल मेटल एटम, ये आपको पहले से पता है, पहले से पता है कि नहीं बताओ बेटा। अब उसके बाद एक और मेथड होता है मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, मिनिमम नंबर, बोलो बेटा, मैक्सिमम वैलेंसी। ये होता है, इसमें हम लोग को एक दूसरा मेथड मिल गया कि जिसका नंबर मिनिमम होगा, वैलेंसी क्या होगा, मैक्सिमम। अभी देखो लिखना नहीं है, पहले इधर देखते रहो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास PCl5 है। अब इसमें देखो आंसर तो देख के ही बता दोगे, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑब्वियसली P है। लेकिन हमने ये जो दो चीजें लिखा है अब इसके हिसाब से देखते हैं। तो पहला क्या लिखा था कि लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर तो फास्फोरस है, तो सेंट्रल एटम फास्फोरस होगा। अब दूसरे वाले को भी वेरीफाई करते हैं। अब बेटा देखो तो यहाँ पे फास्फोरस कितनी बार है, Cl कितनी बार है, 5 बार। अब वैलेंसी देखते हैं, तो वैलेंसी वाला टेबल आप लोगों को याद होगा, याद है, वैलेंसी डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ। तो सबसे पहले लिथियम होता है, चलो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। फिर उसके बाद क्या होता है, बेरिलियम होता है, फिर बोरॉन होता है, फिर कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, नहीं। अब बेटा देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एकदम टेबल देखो हर जगह यूज होगा। अब मैं दूसरा बोला था कि इसमें वैलेंसी कितनी होगी, ये बताओ, 1 2 3 4 3 2 1 0। अब देखते हैं बेटा, तो अब बताइए फास्फोरस फैमिली में कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3, तो सेकेंड इज द मीन 3 वैलेंसी। और Cl में कितने हो जाएंगे बेटा, 1। अब आपको पॉइंट क्या लिखवाया गया, बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट क्या लिखवाया गया है कि मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर कौन सा है इन दोनों में, मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, तो सेंट्रल एटम तुम्हारा क्या हो जाएगा, P। ये देखो बहुत जबरदस्त आपको पॉइंट बताया गया है। ये कब फेल हो जाएगा, ये वाला पहला वाला पॉइंट, कि जब एक ही, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CCl4 दे दिया, या फिर एक ही जो, जिससे क्या हो गया कि सिंगल कंपोनेंट दो दे दिया, तो उसमें तुमको चॉइस करना पड़ेगा ना बेटा। तो चॉइस करने के लिए आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर दो सेम दे दिया, अगर दोनों का एक एक अपना कंपोनेंट है, तो कैसे डिसाइड करोगे। तो वैसे केसेस में फिर आपको इस पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है बताइए, मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। तो मिनिमम नंबर देखो यहाँ पे फास्फोरस का 1 है, वैलेंसी इन दोनों में किसका ग्रेटर है, इसका, तो सेंट्रल एटम विल बी, बोलो। चलो अभी लिखना नहीं है, एक दो और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अपने को NO2, अब इसके लिए भी चेक करते हैं। तो पहले बताओ, आपको पता है आंसर, तो पहले से ही पता है कि N होगा, N होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी से बता दो। अब ये रूल देखते हैं जो आपको लिखवाया गया है, मिनिमम नंबर, पहले इसका नंबर कितना है, 1 बार, इसका नंबर कितना है, 2 बार। अब वैलेंसी देखते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंसी कितने होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2। अब आपको क्या लिखवाया गया बताइए, मिनिमम नंबर मतलब 1, मैक्सिमम वैलेंसी इन दोनों में किसका हो जाता है, ये। तो तुम्हारा बताओ सेंट्रल एटम विल बी नाइट्रोजन। बोलो बेटा ये जबरदस्त तरीका है कि नहीं है, मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, तो उससे अपने को क्या पता चल जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये कभी फेल नहीं होगा। तो चलो बेटा इसको तुम बढ़िया से लिखो।
मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। ये टेबल बना लेना बेटा, हर जगह यूज होगा। आपसे कभी भी वैलेंसी पूछेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो एकदम टिप्स पे होना चाहिए। तो बेटा देखो, अभी हमने सारा फोकस जो है कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, उसी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा तो अपने आप चीजें हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। हो गया? अब एक दो आप खुद से सेलेक्ट करेंगे, तो पहला ये हमने कर दिया है, सेकंड अपने ये वाला कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट खुद से करना है बहुत सारा। अभी हम लोग बस यही सीख रहे हैं कि सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करते हैं। लिख लिया? चलो, नहीं लिखा था क्या? चलो बेटा ये वाला फटाफट। HNO3 है, देखो इसमें तुम्हारा फर्स्ट स्टेप वाला फेल हो जाएगा, जो पहले बताया गया। फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब अपने को सेकंड वाला जो मेथड बताया गया वही हमेशा काम आएगा। HNO3 है, NH3 है, फिर उसके बाद H2SO4 है, H2SO4 है, फिर BCl3 है, BCl3 है। तो चलो बेटा, जो आपको मेथड बताया गया उसी से वेरीफाई करते हैं। अभी सब में क्या करना है, सेलेक्ट सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले नंबर बताइए। बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये 1 टाइम है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन कितनी बार, 3। अब वैलेंसी फटाफट बताइए बेटा। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 3 हो जाएगा, 2। अब बताओ कौन सा मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। तो मैक्सिमम वैलेंसी 3 है और मिनिमम नंबर 1 है, तो बोलो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। देख कितना जबरदस्त ट्रिक है। अब उसी तरह इसके लिए करते हैं। बताओ बेटा, नाइट्रोजन कितनी बार है, 1 बार है, और ये कितनी बार है, 3 बार। अब वैलेंसी जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन में कितने होते हैं और इसमें 1। तो बताओ मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन। अब उसी तरह इसके लिए देखो, वैसे आंसर पहले से पता, लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है, सल्फर का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 4 है। अब वैलेंसी बताइए, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, सल्फर के लिए 2, और ऑक्सीजन के लिए है 2। अब उसके बाद देखो बेटा, तो ये वैलेंसी सेम है, लेकिन नंबर में कौन सा प्रायोरिटी किसको दोगे, सल्फर को। तो मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, तो सल्फर इज द सेंट्रल मेटल एटम। अब वही देखते हैं BCl3 के लिए, ये 1 बार है और ये कितनी बार है, 3 बार। अब उसके बाद बेटा देखो, यहां पे वैलेंसी बताइए, बोरॉन में कितनी वैलेंसी होती है, 3। अब Cl में कितनी बार, 1। बताओ मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। तो ये आपने सीख लिया बेटा कि कैसे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यही था। स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा, अपने को क्या लिखना है, राइट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन। तो चलो इसको लिख लिया बेटा। नेक्स्ट, लिख लिया ना? चलो, अब स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा, बेटा बोलो, राइट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन कंपाउंड।
अब ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे मैं वही वाला एग्जांपल सब ले लेता हूं। जैसे इतने सारे अपने पास कंपाउंड है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो चलो सारे बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के दिखाइए। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के दिखाइए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के दिखाइए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के दिखाइए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल करके बता रहा हूं। बोलो, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1, प्लस नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5, प्लस ऑक्सीजन 6, तो 6 3 जा, तो दिस इज द 18, तो टोटल कितने हो गए, 24। तो 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किसमें आ गया, HNO3। वही सेम चीजें इसके लिए करते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 प्लस 3, 8 हो जाएंगे। ये देखो बेटा, H2SO4 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर 6, प्लस ऑक्सीजन वही वाला हो जाएगा 6, तो 6 4 जा 24। ये टोटल कितने आ गए, 32। अब यही सेम चीजें BCl3 के लिए करते हैं। BCl था ना, क्या था ये, BCl3 था। बोरान है, बोरान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जल्दी से बताइए। बोरान बोरान 3 होता है, प्लस Cl इज द 7, तो 7 3 जा 21, तो 21 प्लस 3 24। ये हमने स्टेप नंबर 2 सीखा कि कैसे कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको पता चल गया। स्टेप नंबर 2 इज द, कैसे हम लोग, बोलो बेटा, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो बेसिकली इसका यूज क्यों करते हैं, इससे आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही या गलत है। कैसे वेरीफाई करेंगे, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना उससे कम यूज करना है, ना ही उससे ज्यादा यूज करना है। अगर उससे ज्यादा यूज कर दोगे तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक्सेप्शन में वो आ जाता है। नेक्स्ट, स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्टेप नंबर 3। अच्छा, एक पॉइंट लिख लो कि हाइड्रोजन कैन नॉट, मतलब कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। वहीं पे नोट डाल के लिखो बेटा, जहां पे लिखो ना, नोट डाल के लिखो। जो हाइड्रोजन होता है कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, लिखो तो। हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल मेटल एटम। हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल मेटल एटम। जो हाइड्रोजन है वो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल मेटल एटम। तो हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम के साथ मत करना काउंट। कैन नेवर बी सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3, स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्केलेटन स्ट्रक्चर कहाँ गया वो, सही है, वो इसी में पड़े रहो तुम। ये सोच पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जो इसमें पड़ा रहता है वो इसी में। बड़ा सोचो, ठीक है, बड़े बनोगे। ऐसे ही रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। तेरा नाम क्या है, दिव्यांशु उपाध्याय।
क्या है, उतना बहुत मुश्किल है। वही समझा सकता है कि जो बहुत लंबे टाइम से इस पे काम किया। स्केलेटन स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर का है कि मतलब रैंडम अपने को कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को एक इजी सा स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर उसके थ्रू समझते हैं। CH4 है, ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है सारी चीजें। इसको देखो बेटा, स्केलेटन स्ट्रक्चर में कैसे बनाना है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा बताओ? कार्बन होगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो आपको ट्रिक बताया गया। इस वेरीफाई कैसे करोगे? एक बार, चार बार। वैलेंसी बताइए, कार्बन में कितने होते हैं? 4। अब इसमें कितने होते हैं? 1। तो आपका ट्रिक क्या था? मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। तो अकॉर्डिंग टू रूल कार्बन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब स्टेप नंबर 2 क्या है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन है तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। प्लस हाइड्रोजन में भी 4। तो टोटल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसका ऑक्टेट रूल मतलब ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। इसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोथ आर सेम। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जितने भी एटम है वो हमेशा सराउंडेड बाई कितने होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहेगा तो वो उसका स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसके लिए भी ये फॉलो हो जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये वाला कर लिया, स्टेप नंबर 2 कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब तुमको पता है कि कार्बन सेंट्रल है तो बीच में बना लेते हैं। अब 4 बार H है तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे 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 बना दोगे। मतलब पहले चारों पार्ट में हम लोग क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बना देते हैं। तो दिस इज द H, दिस इज द H, दिस इज द H, और उसके बाद ये वाला भी H। ये होता है स्केलेटन स्ट्रक्चर। मतलब अपने हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर को अरेंज करते हैं। बोलो। और हमेशा सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, उसके सराउंडेड जो भी तुम्हारे सराउंडेड वाले एटम है। क्लियर है बच्चा? अब उसके बाद देखो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बस एक ही बात बोलता है कि भाई जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, चाहे जैसे का मतलब है, चाहे वो शेयर्ड कर ले किसी के साथ, चाहे किसी से उधार ले ले या किसी से मांग ले ले, चाहे जैसे, बस 8 इलेक्ट्रॉन से अगर वो घिरा हुआ रहेगा, सराउंडेड रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन से, तो वो स्टेबल हो जाएगा। हमको नहीं मतलब है कि वो क्या कर रहा है, किससे मांग रहा है, क्या कर रहा है या शेयर्ड कर रहा है। बस 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। हाइड्रोजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने एक्सेप्शन क्या था? हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए 2 चलो अप्लीकेबल है, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो चलो देख, ठीक है। तो इसके पास तो 2 हो गए, 2 जो बोला गया था। अब इधर देखते हैं, इसके पास भी कितने हो गए बेटा? बोलते रहो। 2। इसके पास भी कितने हो गए? 2। अब उसके बाद इसके पास भी कितने हो गए? 2। अब देखो हाइड्रोजन वाला पार्ट पूरा हो गया। अब अपन किसको देखते हैं? कार्बन को। तो ये सारे हाइड्रोजन वाले स्टेबल है कि नहीं है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2। अब बात करते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखते हैं कैसे। तो 2 ये वाला इससे सराउंडेड हो जाएगा, ये 2 इससे हो जाएगा, 2 इससे हो जाएगा, 2 इससे हो जाएगा। अब देखते हैं कार्बन वाले को। देखो बेटा, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंट कर लो। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कैसे वेरीफाई करना है कि तुम्हारा आंसर सही या गलत है? वो इसकी हेल्प से वेरीफाई करना कि अगर तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन टोटल यूज हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 8 यूज होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करके तुम स्टेबिलिटी दिखा रहे हो तो वो तुम्हारा स्टेबल होगा। अगर 8 से कम हो जाएंगे या 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो एक्सेप्शन में आ जाएंगे। तो देखते हैं। पहले सबसे पहले हमने सराउंडेड एटम की स्टेबिलिटी को चेक कर लिया, 2 2 2 2। फिर उसके बाद सेंट्रल एटम की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। अब टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यूज होना चाहिए, तो 2 2 2 2। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, मतलब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब इसके क्या? ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
बोलो, समझ में आ गया पहला स्ट्रक्चर? चलो इसको लिख लो। हाँ बेटा, मेरे से पूछिए जो पूछना है। हो गया बेटा? तो देखो अभी क्या है कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ये सारा स्टेप आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 ये वाला था, स्टेप नंबर 2 ये वाला था, और स्टेप नंबर 3 ये वाला था। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है, तीनों आपको पता होना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। लिख लिया? चलो नेक्स्ट पे चले बेटा। चलो अब एक दो क्वेश्चन खुद से हम लोग करते हैं, लेकिन आपको स्टेप यही सब कुछ फॉलो करना है। एक दो क्वेश्चन ये एच एफ है, दूसरा जो फॉलो करना है NH3 है, तीसरा जो है CO2 है, और एक और करते हैं, दिस इज द H2O। चलो बेटा साथ में कर लेते हैं ना। चलो इधर बस तुम लोग मेरे हेल्प करो, मैं कर रहा हूँ। एच एफ है, तो सबसे पहला काम है, देखो मैं पूरा स्टेप वाइज करने वाला हूं, तुम लोग बस फटाफट बोलते रहोगे। स्टेप नंबर 1 देखो, मेरे को पता है कि ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये तो नोट में लिखवाया गया है, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल में, लेकिन हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे जो मेथड आपको सिखाएंगे। ये एक बार है, ये भी एक बार है। अब बोलो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब देखो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन गया, ये एग्जाम में देने लायक बन गया। तो इसके लिए जब तक नोट वाला पॉइंट नहीं याद रहेगा तब तक कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाइड्रोजन कभी भी क्या होता है? सेंट्रल एटम नहीं होता है। अब इसके बाद देखो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ, हाइड्रोजन में 1 होता है प्लस फ्लोरीन इज द सेम, तो टोटल 8 हो गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो चलो देखते हैं। तो दिस इज द H, दिस इज द F, स्केलेटन स्ट्रक्चर बना दिया। अब उसके बाद देखो, तो हमेशा जो है इसका तो कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है कि नहीं है बेटा? हाइड्रोजन के पास 2 चाहिए, 2 देखो ऑलरेडी है। अब फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन के पास 2 ऑलरेडी है, और कितना चाहिए? 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं बेटा इसका कंप्लीट है कि नहीं। तो ये फ्लोरीन है। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 6 7 8, मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। फ्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो बेटा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है? चलो ठीक है। अब NH3 में करते हैं। तो आई पहले जो रूल बताया गया है, ये एक बार है, ये 3 बार है। अब उसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी बताइए नाइट्रोजन में कितने होते हैं और हाइड्रोजन में 1। तो मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम। स्टेप नंबर 2 बताइए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस हाइड्रोजन में 3, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसका ऑक्टेट दिखाना है। तो देखते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, कितने हो जाएंगे बोलो? H 3 बार है, तो एक H इधर बना दो, दूसरा H ऐसे बना दो, तीसरा H ऐसे बना दो। अब देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले सराउंडेड एटम का देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस वाले हाइड्रोजन का देखते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले हाइड्रोजन का देखते हैं, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो 2 2 4 2 6। अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी अपने पास और है कि नहीं है? बोलो। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम यहाँ पे सेंट्रल एटम में लगा देते हैं। बोलो। अब देखो इसका ऑक्टेट रूल चेक करते हैं। हाइड्रोजन पे 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, स्टेबल है।
नाइट्रोजन भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अभी 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये लगा दिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लगाया, क्योंकि 2 का इलेक्ट्रॉन का भी अपने पास ऑक्यूपेंसी था। तो नाइट्रोजन में देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का देखो सारा 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नेक्स्ट इज द CO2। बोलो बेटा, ये 1 है, ये 2 है। अब इसके बाद वैलेंसी 4 2, तो मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, कार्बन में कितने हो जाएंगे 4 प्लस ऑक्सीजन में 6 प्लस 6 तो 12, तो कितने हो जाएंगे 16। अब उसके बाद देखो बेटा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा अपने मन में बैठा के रखो कि ऑक्सीजन जो है जनरली नॉट 100%, लगभग 99% जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। 99% बोल रहा हूं, मतलब बहुत रेयर केस में वो सिंगल रहता है, नहीं तो सारे केसेस में डबल। तो देखते हैं, तो सी तुम्हारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। अब देखो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर वाले ऑक्सीजन का हो गया। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4, ये कितना 5 6 7 8, इधर वाले भी ऑक्सीजन का हो गया। अब बात करते हैं कार्बन का, कार्बन के पास कितने 1 2 3 4 4 4 8। चलो देखते हैं अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे, 16 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो फिर। अगर सही है 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब सारी चीजें वेरीफाई हो गई। बोलो बेटा, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो देखो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन का देखो ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज द H2O। H2O का खुद से बनाइए बेटा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तुम्हारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। हो गया, स्टेबल है कि एक्सेप्शन, स्टेबल है, सारी चीजें वेरीफाई हो रही है। देखते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया H सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो ये देखो 1 2, बोलो बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे कितने हैं, मतलब 4 है, 5 6 7 8। अब इस पर कैसे वेरीफाई करेंगे, इसकी हेल्प से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन 6, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। देखो 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8। बोलो बेटा, सारी चीजें फुलफिल हो गई। सारी चीजें फुलफिल हो गई, मतलब ये क्या हो जाएगा स्टेबल। नेक्स्ट PCl3, इसका खुद से करिए। तो PCl3 स्टेप सेम फॉलो करना है। सबसे पहले आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर सेंट्रल एटम, सारी चीजें स्टेप PCl3 के लिए लिख लिया नहीं इसको। स्टेप आपको सारा फॉलो करना है। पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए, जो आपको मेथड बताया गया है। क्या कर रहे हो बेटा, ये कौन सा मॉड्यूल दिखा। मेरे डीजी है, ये सबसे कुछ ऐसा बुक हजारों तेरे को मार्केट में मिल जाएंगे, तो जल्द पढ़। हो गया बेटा, PCl3 है सारे बच्चे, हो गया बेटा। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार हाथ उठाएगा, उसके पास आके समझाता हूँ। हो गया बेटा, चलो देखते हैं। स्टेप सेम फॉलो करना है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, PCl3 है। देखो बेटा, जिसका नहीं हुआ प्लीज आप बोर्ड पे देखिए। तो सबसे पहला सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के लिए हमने नंबरिंग 1 3,
फिर बताओ फास्फोरस में वैलेंसी कितने होते हैं? 3 होता है। सीएल में कितने होते हैं? 1। तो मिनिमम नंबर मैक्सिमम, ये स्टेप नंबर 1 हो गया बेटा। देख लो सारे बच्चे, स्टेप नंबर 1 तो आता ही है। स्टेप नंबर 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस है 5 प्लस सीएल में 7, तो 21। तो 21, तो ये कितना? 26। तो 26 इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो PCl3 है, P बीच में रखो, एक Cl यहां पे रखो, दूसरा Cl यहां पे रखो, तीसरा Cl यहां पे रखो। अब देखते हैं बेटा, तो Cl के पास 2 ऑलरेडी है, बाकी कितने करोगे? 6। तो 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो इसका काम हो गया। अब इधर देखते हैं, 2 ऑलरेडी है, 3 4 5 6 7 8। इस वाले Cl का भी काम हो गया, देख लो बेटा तुम लोग। अब इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले Cl का भी काम हो गया। अब देखो, पहले सारा Cl का वेरीफाई कर लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 21 यूज कर चुके हो। कितने हो जाएंगे? 8 16 24 यूज कर, 24 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हो। अभी कितनी ऑक्यूपेंसी है? 2। तो 2 हम लोग यहां पे रख ले बेटा, 1 2। अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं। हमने Cl वाले सारे Cl का वेरीफाई कर लिया, सब पे 8 8 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बार P का देखते हैं। P के पास कितने? 2 2 4 2 6 2 8। देखो P वाला, देखो P वाला भी सारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको कैसे करेक्ट बोलोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन इधर 26 26। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? नेक्स्ट, NCl3। नेक्स्ट इज द NCl3 है। सबसे पहला है सेलेक्ट सेंट्रल मेटल एटम, सेकेंड इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हो गया बेटा? चलो देख लेते हैं फटाक से। पहला है 1 3, नाइट्रोजन पे वैलेंसी 3 और Cl पे, तो ये देखो पहला आ गया। दूसरा हमने को क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है, 5 प्लस 21, कितने हो जाए? अब उसके बाद देखो बेटा स्केलेटन स्ट्रक्चर, N हो जाएगा, दिस इज द Cl। ये वाला भी क्या हो जाएगा? Cl। ये वाला भी क्या हो जाएगा? Cl। अब बेटा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बताओ हो गया इसका काम। अभी ये वाले Cl का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला भी Cl हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला भी Cl हो जाएगा। अब अपने को क्या बेटा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की और ऑक्यूपेंसी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे रखेंगे? सेंट्रल एट। तो 1 2। अब देखते हैं बेटा हम लोग, ये देखो नाइट्रोजन वाले को काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8। ये स्टेबल है कि नॉट स्टेबल है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द, अभी देखो सारा जो भी हमने क्वेश्चन लिया है, सारा स्टेबिलिटी के हिसाब से लिया है, मतलब जिसका ऑक्टेट बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज द, अगर तुम्हारा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है या 8 से कम यूज हो रहा है, तो दिस विल बी द एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सेप्शन ऑफ लोइस डॉट स्ट्रक्चर। लिख लिया इसको? नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सेप्शन ऑफ
तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, एक्सेप्शन में क्या क्या ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। ये दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मोर देन अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दिस विल बी द हाइपरवैलेंट। अगर तुम्हारा लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोवैलेंट। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में सबसे पहले तो बेटा हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम सब में 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। अगर तुम्हारा 8 से ज्यादा आ रहा है तो उसको हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोलोगे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में और नीट में। बहुत सारे वो कंपाउंड दे देगा, वो बोलेगा इसमें कौन सा हाइपो है कौन सा हाइपर है। एक्सेप्शन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बेटा देखो, आप ये एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी फेल हो गया था क्योंकि ये जो स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रहा है ये रैंडम तरीके से, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस किधर अपने को कैसे क्या बनाना है, किसका शेप कैसे होगा, तो ये फेल हो गया था। तो फेल आया तो आया वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पूरा ज्योमेट्री को थोड़ा अच्छे से बताया कि अगर तुम्हारा ट्रायंगुलर कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, वो सारी चीजें वेस्पर ने बताया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद पहले इसी पे हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। तो बेटा अभी हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे स्टेबल वाले थे। अब देखते हैं एक दो नॉट स्टेबल वाले। क्या बी एफ थ्री का करिए, नहीं लिखा था? जिसका हो गया है वो बी एफ थ्री का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना है। बी एफ थ्री जिसका हो चुका है, स्टेप आपको सेम फॉलो करना है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को सिलेक्ट करो, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर उसके बाद स्केलेटन स्ट्रक्चर बना के करो। बी एफ थ्री। हो गया बेटा? चलो देखते हैं। देखो स्टेप आपको सेम फॉलो करना है। ये पहले स्टेबल है कि नॉट स्टेबल है? बी एफ थ्री। सारे बच्चे इधर देखो, तो सबसे पहला स्टेप है अपने को सेंट्रल। सेंट्रल तो हमको आंसर पता है, लेकिन हम अपने स्टेप को वेरीफाई करेंगे। तो ये 1 है, ये 3 है। वैलेंसी बताइए बोरॉन में कितना होता है? 3। और फ्लोरीन में 1। अब बेटा मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, तो ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन है 3 प्लस F7, तो 7 3 जा 21, तो कितने हो जाएंगे? 24। अब उसके बाद देखो बेटा, स्ट्रक्चर में जा रहा हूं बनाने, बहुत ध्यान से देखना। स्केलेटन स्ट्रक्चर में कोई लुईस ने कुछ नहीं बताया कि किधर क्या बनाना है, बस आप कैसे भी करके 3 लाइन खींच दो। 3 लाइन खींच दी। अब हम देखो बेटा इधर, तो सबसे पहले एफ वाले को कंसीडर करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी कितने चाहिए बेटा? 6।
ये भी देखो, इसका काम खत्म हो गया, इसके ये स्टेबल हो गया, ऐप वाला स्टेबल हो गया। अब इस वाले ऐप के लिए देखो, दो ऑलरेडी है, 3 4 5 6 7 8। अब उसी तरह ये वाला 1 2, ये कितने, 3 4 5 6 7 8, ये वाला भी कितने हो जाएंगे, 8। अब बेटा देखो, 6 12 18, अभी कितनी ऑक्यूपेंसी है अपने पास, 24, ये तो हो गए। अब उसके बाद देखो बेटा, बोरॉन, क्योंकि देखो 24 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिया, अब कोई चांस ही नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सब स्टेबल है, ये वाला भी स्टेबल है, ये वाला स्टेबल, लेकिन ये वाला स्टेबल नहीं है। इसमें क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 6। तो बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन, लेस देन अगर 8 आएगा तो दिस विल बी द हाइपो। तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाइपो वैलेंट। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कैसे आप लोग डिसाइड करोगे, ये इससे और इससे, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन, इससे सारी चीजें सोचोगे, डिसाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2, सेकेंड इज द SO2 करना है आपको। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हो गया बेटा? चलो देखते हैं, जिसका हो गया देखो इधर, SO2 है। तो हम देखो स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है, ये एक बार है, ये 2 बार है। बताइए, सल्फर में वैलेंसी कितने होते हैं, और इसमें 2। अब अपने को मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंस सल्फर हो जाए। स्टेप नंबर 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में बताइए 6 प्लस 12, तो कितने हो जाएंगे, 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। अब देखते हैं बेटा, तो SO, तो देखो पहले सराउंडेड एटम को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो इसका कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखो सल्फर है, सल्फर के देखो पहले टोटल अभी 2 ऑक्यूपेंसी अपने पास है कि नहीं है, 16 इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज कर चुके हैं, तो 2 ऑक्यूपेंसी है, तो हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो देखो इस पे कितने हो जाएंगे, सल्फर पे ज्यादा हो गए, सल्फर पे कितने ज्यादा हो गए, 2। तो सल्फर इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। आपसे कोई पूछेगा कि भाई SO2 हाइपोवैलेंट है या हाइपर वैलेंट है, तो क्या हो जाएगा, हाइपर। चलो बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो तो, CCl3-1। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं CC-1, ये ऐसा दे दिया। माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने प्लस कर देना। तो सबसे पहले तो बताओ, ये 1 बार है, ये 3 बार है, वैलेंसी कार्बन में कितने होते हैं, 4, और Cl में कितने होते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। सेंट्रल मेटल एटम हमने सेलेक्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस Cl में 7, 21, माइनस है तो प्लस, तो कितने हो जाएंगे, 26, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन का यूज करना। अब स्ट्रक्चर जा रहा है बनाने, N, एक Cl,
2 Cl 3 Cl। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला Cl हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला भी Cl हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला भी Cl हो गया। अब देखो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज कर चुके हो? 24। हाँ बेटा, यहाँ पे क्या कार्बन लेना था ना? रुको, यहाँ पे सी कर लेते हैं। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी और है आपके पास? 2 की और है। तो अभी कितना, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब चलो काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, तो कितने हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो टोटल पहले 26 देखो, काउंट करो, हो रहे हैं? हो रहे हैं? 8 16 24 25 26, तो ये स्टेबल में। ये क्या आ जाएंगे? स्टेबल में आ जाएंगे। NH4 प्लस, नेक्स्ट है NH4 प्लस। ये भी देखो स्टेबल हो जाएंगे क्या? NH4 प्लस, प्लस है तो माइनस। स्टेबल है ना? चलो देख लेते हैं। NH4 प्लस, इधर देखिए बेटा, तो सबसे पहला काम है 1 4। वैलेंसी बताइए नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 3, और इसमें 1। ये देखो, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस 4, प्लस है तो माइनस, तो कितने हो जाएंगे? 8। अब देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH4, ये देखिए। अब उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर चेक करते हैं। 1 2 3 4, देखो ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट है, ये वाला भी कंप्लीट है, ये वाला भी कंप्लीट है, ये वाला भी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं? 8। अब बेटा देखो, इसमें एक जबरदस्त चीज जा रहा हूं बताने। देखो इधर, मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी पे +1 चार्ज है। तो +1 चार्ज किस पे है ये पता करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है, डेट इज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से तुमको ये पता चल जाएगा कि इस पे 0 है, इस पे +1 है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो उस पे कौन सा चार्ज है, ये कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो हेडिंग डालो, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, पहले वो करके फिर बताता। फॉर्मल चार्ज, नेक्स्ट हेडिंग इज द फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी कंपाउंड्स पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताता है। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इज द फॉर्मल चार्ज। इसका एक छोटा सा पहले डेफिनेशन लिखिए। इट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो होता है, इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज। हाइपोथेटिकल का मतलब परमानेंट नहीं होता है। इट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन एनी, it is a hypothetical charge, it is hypothetical charge which is present on, it is hypothetical charge, it is hypothetical charge which is present
on any individual atom. It is hypothetical charge which is present on any individual atom of molecule or compound. It is hypothetical charge which is present on any individual atom. Which is present on any individual atom of any compound. अब बता इसका मतलब क्या है कि एक तरह का हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के इंडिविजुअल एटम, मतलब इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल एटम हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं। क्लियर है बच्चा? चलो, तो फॉर्मल चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से हम फाइंड कर देंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एफ सी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सी ए का मतलब सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन minus 1 by 2, this is the bond pair electron, बॉन्ड पेयर, ये देखो फॉर्मूला है बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसका ट्रिक बताऊंगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, अभी पहले पूरा लिख लो फिर इसका ट्रिक बताओ। क्या होता है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन माइनस 1 by 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, माइनस 1 by 2, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, एक बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड हो गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया ना? तो वो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो क्या हो गया, एक बार फिर से सुनो, एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस लोन पेयर माइनस 1 by 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो फॉर्मूला कितना याद करना डिफिकल्ट है कि नहीं। अब इसका ट्रिक सुन, इसका ट्रिक सुन, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू विराट ने लगाई हाफ सेंचुरी, ये इसका ट्रिक होता है, इसको ऐसे याद करना है, सब में माइनस माइनस, विराट ने लगाई हाफ सेंचुरी, V is the valence electron and L is the lone pair electron, 1 by 2 जो S होता है, this is the bonds of electron। ये इसका ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है फिर से बताओ? सब में माइनस माइनस रखना है, विराट ने लगाई हाफ सेंचुरी, V is the valence electron, L is the, और हाफ S is the bonds electron। ये उसका ट्रिक है, लिख लो तुम लोग। देवेश, देवांश, पढ़ो बेटा पढ़ो। लेकिन कभी कभी ना बेटा, मतलब मेरे को
तो तुम लेकिन मिला है, ठीक है, कि बड़ों को कैसे सम्मान देना है, कैसे रिस्पेक्ट देना है, कैसे रहना है, क्लास के डिसिप्लिन को कैसे करना है, ज्यादा उड़ना नहीं है। छोटी सी चीजें आ जाती है तो लगता है कि तो पूरा AIR वन ला देंगे, ऐसा इनके अंदर ईगो आ जाता है। अभी तो तुम्हारा तो बेटा देखो, अभी हमने आपको दो चीजें समझाई हैं। एक तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, दूसरा हमने समझाया कि कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर देगा तो उस पे क्या होता है, हिडन चार्ज होता है। जिसमें चार्ज नहीं देगा तो वो पता कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, तुम लोग फॉर्मूला बोलो। विराट ने लगाई हाफ सेंचुरी, तो V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1/2 दिस इज द बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? अब देखो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूं, मैं लास्ट वाला, अभी सारे बच्चे पहले बोर्ड पे समझेंगे। अब इसमें चार्ज जो होता है, सबसे बड़ी बात है ना कि बेटा स्ट्रक्चर में जो चार्ज होता है वो हिडन होता है, तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, तो पहले मैं इसके लिए फाइंड करके दिखा रहा हूं, कहीं ना कहीं +1 छिपा हुआ है, अब देखते हैं। तो बेटा इसके लिए कर रहे हैं, तो पहले फॉर्मूला बताओ फिर से। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू विराट, विराट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 1। लोन पेयर इस पे 0, -1/2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एक बन रहा है तो इसमें एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हो जाएंगे बोलो, 2। अब इसको सॉल्व करो, कितने आ जाएंगे, 1। मतलब यहां पे कौन सा चार्ज है, हिडन चार्ज है, दिस इज द +1। ये 1/2, हाँ ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अब उसके बाद देखो तो सब पे 0 0 हो जाएगा, जब इस पे 0 आ रहा है तो सारे H पे 0 0 हो जाएगा। अब अपने को इस वाले का चेक करते हैं, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो इसमें से एक भी नहीं है, 0, -1/2 बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आप बताइए, कितने हो जाएंगे, अरे 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा, 8। तो ये कितने हो जाएंगे, ये देख 1 आ गया, ये देखो +1, देख कितना जबरदस्त ट्रिक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि +1 चार्ज है। अब +1 किसी न किसी पे छुपा हुआ है, ये पता करना है, तो कैसे पता करोगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो पहले हमने H को चेक किया तो H पे सब पे 0 0 0 0 आ रहा है। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, N, तो N पे चेंज किया। बोलो तो N के लिए वही है, विराट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब +1। अच्छा बताओ, इस कंपाउंड को देख के पता क्या चल रहा है कि +1 चार्ज किसी पे प्रेजेंट है। अब किस पे प्रेजेंट है ये कैसे पता चलोगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज।
इस पे +1 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बेटा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? इसको लिखो बढ़िया से। चलो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी करो, टाइम भी हो गया। O3 है, ये दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी बना रखा है। चलो इधर देखो, अब साथ में करेंगे, बस तुम लोग देखते रहो। ये इस पे सारे ओ पे चार्ज, देखो बेटा इसमें नई चीज सीखने वाले हो बेटा, इधर देखो। कोई लिखेगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज होंगे, बस तुम बस देखते रहो। इस पे भी चार्ज बताना है, इस पे फॉर्मल चार्ज, इस पे फॉर्मल चार्ज, क्लियर है? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नेमिंग कर रहा हूं, इसको O1 बोल दिया हूं, इसको O2 बोल दिया हूं, इसको O3 बोल दिया। तो सबसे पहला काम है O1 के लिए, तुम लोग बस बोलते रहोगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका स्टेबल, पहले स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। तो 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल हो गया। अब इस फॉर्मूले में लगाते हैं O1 के लिए, बोलो Fc इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑफ ऑक्सीजन, बोलो 6 माइनस लोन पेयर 0 -1/2 बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन 2। ये कितने हो जाएंगे? 6 माइनस लोन पेयर का, ये देखो इधर एक चीज तुमने वो मिस्टेक कर दिया। ये लोन पेयर का मतलब हो गया ये, दिस इज द वन लोन पेयर, दिस इज द 3। समझ में आया कि नहीं? ये लोन पेयर ही है ना, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? 6 - 6। मैंने क्यों लिखा फिर से देखो बेटा, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 हो गया ऑक्सीजन में, तो 6 लिख दिया, माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो, ये 1 लोन पेयर, दिस इज द 2, दिस इज द 3। अब इसका लोन पेयर, 3 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। तो 6 - 6, फिर उसके बाद -1/2 कितने आ जाएंगे? -1, मतलब -1 चार्ज इस पे आ गया कि नहीं आ गया बोलो? अब उसी तरह इसके लिए करते हैं O2 के लिए। O2 के लिए तुम ऐसे ही बोलो, ओरली बोलोगे, कितने हो जाएंगे? देखो पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं, इसमें ऑक्टेट, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है? 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 7 8। अब देखो बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, तो बोलो सबसे पहले 6 माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक लोन पेयर है लेकिन 2, -1/2 बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 - 2 4, ये भी कितना आ जाएगा? 1। देख लो ये भी आ गया। ये सब देखो हिडन होता है, तो इस पे -1 आ गया, इस वाले पे कितना आ गया? +1। अब मैं चाहता हूं इसके लिए भी, O3 के लिए भी फाइंड कर ले। तो Fc इज इक्वल टू, बताओ ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, देखो 4 ऑलरेडी है, 5 6 7 8, लोन पेयर 2 आ रहा है, तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? -1/2 बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, कितने इससे अटैच्ड है? 4। कितने हो जाएंगे?
आप देखो, इस पे -1 है, इस पे +1 है, और इस पे 0। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल हिडन चार्ज होता है, जो भी कि किसी भी एटम पे प्रेजेंट होता है। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मल चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट होता है? वो कभी भी बना के नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा, तो पूछेगा तो आप इस तरह फॉर्मूले से करके कर सकते हो। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको लिख लो। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट? सब बहुत अच्छे से? तो आज हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं हुआ है, मैंने बोला हर टॉपिक पे दो दो लेक्चर के आसपास लगने वाला है। क्लियर है बच्चे? होमवर्क। तुम लोग का टेस्ट कब है? तो अभी मोल आ रहा है पूरा ना बेटा? मोल कॉन्सेप्ट, इसका पीवाईक्यू हो गया ना? पीवाईक्यू क्लास में हो गया है। इसका डीपीपी सारा कर लो। डीपीपी भी तो बोल ही दिया था, किया कि नहीं? ये दोनों डिस्कशन, पीवाईक्यू और डीपीपी, डीपीपी पूरा और पीवाईक्यू।